जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो उन सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए है जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, जो समझना चाहते हैं कि आखिर ज्योतिष के अंदर ग्रह होते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए कि बस आप तो हमें ये बता दो कि करें या ना करें। हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, ना हम ज्योतिषी के पास जाएंगे, ना हम उसकी फ़ीस देंगे। बस हमें चाहिए सब कुछ, तो वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। आइए उन समझदार लोगों के लिए वीडियो शुरू करते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हॉरोस्कोप्स के अनुसार, कुंडली के अनुसार रत्न पहनने चाहिए या नहीं चाहिए। आज का ये वीडियो नीलम रत्न के बारे में है कि नीलम रत्न कौन पहने, क्यों ना पहने। सबसे पहला डाउट्स मैं आपका क्लियर कर दूं, जो लोग ये कहते हैं मेरी कुंभ राशि है या मेरी मकर राशि है और मेरे जन्म की राशि ये है, मेरा बोलता नाम ये है, उन लोगों को कभी भी नीलम रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो गलती से ऐसा कोई भी काम मत करें कि जी मेरा मकर राशि है, मेरे स्वामी शनि, मेरी कुंभ राशि, मेरे स्वामी शनि, मेरे लिए शनि ऐसे, मेरे लिए शनि वैसे, मैं रत्न पहन लूँ या नहीं। तो भैया स्पष्ट रूप से मना करता हूँ मैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर बार रत्न पहन के स्टार बनोगे। ग्रह की पूजा कर लो, मंत्र जप लो। हाँ, अगर कुंडली में योग बन रहे हैं तो आप अवश्य पहन सकते हैं। देखिए, किसी भी रत्न को पहनने के लिए उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। शनि 2 राशियों के मालिक हैं, मकर राशि भी शनि की है, कुंभ राशि भी शनि की है। यानी कुंडली के अंदर 10 नंबर और 11 नंबर किसी न किसी स्थान पे तो पड़े हुए होंगे। हर लगन के लिए अलग अलग हैं शनि के स्थान। जैसे मेष लगन के लिए देखें तो 10वां और 11वां स्थान शनि का होता है। वृषभ लगन और तुला लगन के लिए शनि योग कारक हैं। मिथुन लगन और कन्या लगन के लिए शनि जहाँ नवमेश है तो अष्टमेश भी है, पंचमेश है तो षष्ठेश भी है। इसको और मैं विस्तार से भी आपको बताऊंगा। लेकिन शनि के लिए कहा गया है कि ये प्लैनेट स्वभाव से अशुभ है। न्याय प्रदाता, कर्म फल प्रदाता, शनि तो महान है, शनि तो किसी का बुरा नहीं करते। भाई मैं भी नहीं कभी कहता ये बात, लेकिन मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, शास्त्र में लिखा हुआ है शनि अशुभ ग्रह है। ऐसा ग्रह आपको अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, साढ़े साथी के अंदर कष्ट देता है, शारीरिक श्रम ज़्यादा कराता है और उससे व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है। तो शनि स्वभाव से अशुभ है और शनि की दृष्टि के बारे में भी शास्त्र कहता है कि जिस भाव पर शनि की दृष्टि होती है उस भाव से संबंधित संघर्ष बढ़ जाते हैं। जिस भाव पर शनि की दृष्टि हो उस भाव से संबंधित रिश्तेदार से संबंध बिगड़ जाते हैं। आप किसी भी कुंडली में उठा के देख लेना कि शनि की दृष्टि जिन भावों पे है उस भाव के अंदर जो रिश्तेदार है उसके साथ आपके संबंध धीरे 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 करके बिगड़ते चले जाएंगे। शनि जिस भाव पे दृष्टि देंगे उस भाव से संबंधित संघर्ष पैदा करेंगे ही करेंगे, आसानी से फल नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी शनि का बैठना भी अशुभ है, शनि का दृष्टि देना भी अशुभ है। अब शनि जिन लग्नों के लिए मित्र हैं उनके लिए तो अच्छा, जिन लग्नों के लिए शत्रु हैं उनके लिए खराब है। तो कौन नहीं पहन सकता? भाई साहब, राशि के अनुसार नहीं पहन सकता। उसके अलावा यदि आपका लग्न, सबसे पहले आप देखें शनि आपके लग्न के लिए मित्र हैं या नहीं है। मंगल, सूर्य, चंद्रमा के शनि मित्र नहीं है। इसका मतलब मेष लगन, वृश्चिक लगन, कर्क लगन के लिए मार्केश है शनि, सिंह लगन के लिए भी मार्केश है शनि। यानी वो कितने भी बढ़िया बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, लेकिन मंगल यानी मेष, वृश्चिक, कर्क और सिंह लग्न वालों को कभी भी नीलम नहीं पहनना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं पहनना चाहिए। यदि मैं धनु लगन की बात करूं, धनु लगन में अगर यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर 9 नंबर है तो शनि 10 और 11, शनि के अंदर मार्केश के तत्व हैं। धन का मत समझें, इसे मारक भाव समझें।
तीसरा घर भी अशुभ है, इन 2 अशुभ स्थानों का मालिक है। चाहे कहीं भी बैठा हो रत्न नहीं पहनना। वहीं अगर इसका मीन लगन हो जाता है तो शनि 11वें और 12वें घर के मालिक होते हैं। ये दोनों स्थान अशुभ स्थानों में आते हैं। छठे से छठा है 11वां घर और ये द्वादश भाव, लगन से द्वादश नहीं पहनना। यानी मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु और मीन, इन लगनों के लोगों को रत्न नहीं पहनना चाहिए। नीलम रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रह का स्वभाव और ग्रह की स्थिति। अगर आपका शनि कुंडली में यहाँ बैठेगा तो वो यहाँ से यहाँ दृष्टि देगा, यहाँ से यहाँ दृष्टि देगा। आपने शनि का रत्न पहना, शनि की पावर बढ़ी और उसने तीसरे दृष्टि चौथे घर पे दी। आपके रत्न पहनने से आपको लगा मुझे पैसे का फायदा है, लेकिन परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर उसी दिन से कलह शुरू हो गए, घर में विवाद होने शुरू हो गए, प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, क्योंकि आप रत्न पहनकर शनि को मजबूत कर रहे हो। और जब शनि मजबूत होगा तो उसकी दृष्टि भी मजबूत होगी, और जब दृष्टि मजबूत होगी तो वो जिस भाव पे पड़ेगी, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वो ग्रह कहेगा मेरा तो भैया स्वभाव है ऐसा। तो राशि के हिसाब से रत्न नहीं पहनना और किन लगनों वालों को नहीं पहनना, उसको थोड़ा समझाने का मैंने प्रयास किया कि भैया कर्क और सिंह लगन के लिए बहुत बुरी हालत है शनि की, 4, 10 और 11। और यदि यही 5 नंबर हो जाता है तो यहाँ पर 11 आता है, यहाँ पे 10 आता है। अब आप देख लीजिए, ये खराब स्थान है। खराब स्थान के स्वामी का रत्न पहनोगे, अपनी आफत अपने आप बुलाओगे। आप कभी कहने लगो मेरा शनि तो केंद्र में बैठा है जी, उच्च का होके, भाई वो खराब स्थान का मालिक है, आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है, लगन का मित्र नहीं है। जोखिम मत उठाना, क्योंकि शनि का रत्न एकमात्र ऐसा रत्न है जो अन्य रत्नों के मुकाबले इमीडिएट और जल्दी फल देता है। अगर रत्न को धारण करने के बाद विधिवत पुखराज रत्न आपको 20 से 30 दिन में रिजल्ट देता है, तो शनि का रत्न आपको 10 से 12 दिन में रिजल्ट दे देता है। इसलिए लोग बाग इसको बांध के चेक करते हैं कि मेरे लिए कैसा, मेरे लिए कैसा नहीं है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपने बांध लिया, तकिए के नीचे रख लिया, बाजू पे बांध लिया और आपने सोचा कि ये मुझे 2-3 दिन में अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, मेरे साथ नुकसान होगा। ये सब आपका वहम है। आप रात को उल्टा सीधा खाना खाओ, रत्न बांध के सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो उसमें रत्न की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आइए अब देखते हैं कैसे कैसे पहन सकते हैं हम शनि का रत्न। देखिए, शनि का रत्न कब से ज़्यादा सुपर हिट हुआ, जब से माननीय अमिताभ बच्चन ने नीलम रत्न पहना। क्लाइंट्स के कॉल आते हैं मुझे नीलम रत्न पहनना है। जब नीलम रत्न के रेट सुनते हैं तो कहते हैं भैया हमने तो बस पहन लिया। कितना भी मिनिमम कॉस्ट पे जाओगे तो भी 20-30 हज़ार रुपये के से कम का नीलम आता ही नहीं है, अगर अच्छी चीज़ में जाना चाहते हो। अमिताभ जी का कुंभ लगन है, 11 नंबर का लगन है और शनि यहाँ बैठे हैं। यहाँ से बैठ के लगन को वापस दृष्टि देते हैं, यहाँ से बैठ के छठे घर को वापस दृष्टि देते हैं। लग्नेश लगन को देखता है, व्यक्ति को पावरफुल बनाता है। शनि ने इनका साथ दिया, इनको पावरफुल बनाया। इसीलिए ये तीसरी दृष्टि जब छठे घर पे जाती है, इनको बीमारी बहुत है, इनके कई बार सर्जरी हो चुकी है, तो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है इनको नीलम रत्न, इनको अनुशासन में रखता है नीलम रत्न, और लग्नेश होकर लगन को वापस देखता है। इसीलिए ये शनि का नीलम रत्न पहन सकते हैं। इनका कुंभ लगन है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर। शनि 2 भावों के मालिक हैं, यहाँ का और यहाँ का। कहते हैं लग्नेश जिस भाव का मालिक हो जाए, अगर लगन का मालिक अगर कोई भी ग्रह हो जाए और उसकी दूसरी राशि 6-8 बार में पड़ती हो तो उसे दोष नहीं लगता। फिर से रिपीट करता हूँ, जिन लगन के मालिक स्वामी की एक राशि लगन में पड़ती है और उसके बाद दूसरी राशि 6-8 बार में पड़ रही हो, उनको उसका दोष नहीं लगता। यानी शनि यहाँ अपनी लगन के और अपने मूल त्रिकोण राशि के ही फल देंगे। तो क्यों पहनते हैं अमिताभ जी? इसीलिए पहनते हैं वो नीलम रत्न, इसीलिए उनको सूटेबल है ये नीलम रत्न। अब मकर लगन की कुंडली अगर हो
तो शनि के अंदर दूसरे घर यानी मारक के तत्व भी हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि, ये मैं मकर लगन वालों के लिए बात कर रहा हूं, कुंडली में शनि लग्नेश हैं, लगन के फल देंगे, लेकिन द्वितीयेश धनेश और मार्केश दोनों है। अगर आपके लिए शनि 6, 8, 12 में बैठे हैं, बिल्कुल भी रतन मत पहनो। एक बात, शनि अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, 7वां घर नहीं, क्योंकि सप्तम भाव मारक स्थान है, यह बात आपको भूलनी नहीं है। केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं तो शनि का रतन पहन सकते हो। अगर ये शनि अस्त है तो इसका रतन जरूर पहन लेना, क्योंकि अब इस ग्रह की लग्नेश होने की क्षमता कमजोर हो रही है अस्त होने के कारण। शनि केंद्र त्रिकोण में बैठा है, दूसरे में नहीं बैठा होना चाहिए, रतन मत पहनना। यहां मत पहनना शनि का रतन। यहां भी जब पहनना जब ये अस्त हो, अदरवाइज को भी भूल जाना। यानी 1, 2, 3, 4, 5 इन स्थानों में शनि हो तो मकर लगन वाले शनि का रतन पहन सकते हैं। अस्त हो तो जरूर पहने, अन्यथा ना पहने, क्योंकि आप जब रतन पहनेंगे तो उसकी पावर बढ़ेगी। देखो मैं इसका नेगेटिव पॉइंट हाथों हाथ बता देता हूं आपको। अगर आपका शनि यहां है और आपने नीलम रतन धारण करा तो यहां से बैठ के तीसरे घर पर दृष्टि आएगी, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब होने उसी दिन से आप समझ लीजिए शुरू हो जाएंगे। और यदि आपके जीवन में कोई बड़ा भाई बहन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए फिर आप ये रतन पहन सकते हो। कुंभ लगन वालों के लिए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुंभ लगन के लिए शनि का रतन पहनना है। यहाँ है तो पहनो, यहाँ पहनो, यहाँ पहनो, यहाँ पहनो, क्योंकि यहाँ उच्च का है या मित्र की राशि में है या शुक्र की योग कारक की राशि में है, यहाँ पहन सकते हो। लेकिन यहाँ हो मत पहनो, यहाँ हो मत पहनो, यहाँ भी पहन सकते हो। यहाँ नीच का हो जाता है, 6, 8, 12 में पहनना नहीं है। तो ये तो था मकर और कुंभ के लिए। अब आती है और एक अच्छी बात कि भैया शनि किसके लिए मित्र बताए थे मैंने शुरुआत में? वृषभ और तुला राशि के लिए शनि परम मित्र है। अगर आपका लगन है वृषभ तो शनि यहाँ के और यहाँ के मालिक हो जाते हैं, यानी योग कारक हो जाता है शनि। केंद्र और त्रिकोण दोनों के अच्छे फल देने वाला हो जाता है शनि। योग कारक ग्रह अकेला अच्छे फल दे सकता है, यानी लगन का परम मित्र है, योग कारक है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, यानी यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, तो आप शनि का रतन पहन सकते हैं। अन्य किसी भी भाव में बैठे तो शनि का रतन नहीं पहन सकते। उसके अलावा अस्त है तो जरूर पहनिए, वक्री है तो नहीं पहनना है। एक एक बात का बहुत बारीकी से आप ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका तुला लगन है तो तुला लगन के लिए शनि फिर से यहाँ के योग कारक हैं, यानी फिर वही कंडीशन, यहाँ पे शनि उच्च के, यहाँ स्वग्रही, यहाँ रतन पहन सकते हो। 11, 12, 1 यहाँ शनि नीच के हैं, रतन मत पहनना। यहाँ पहन सकते हो, यहाँ पहन सकते हो, यहाँ पहन सकते हो। उसके अलावा अन्य किसी स्थान पर हो मत पहनना। अस्त हो जरूर पहन लेना, लेकिन हो इसी स्थानों में। तो ये था सबसे ज़्यादा सूटेबल किन के लिए होता है शनि रतन। जैसे मैंने बताया वृषभ लगन, तुला लगन, कुंभ लगन, यानी वृषभ, तुला और कुंभ के लिए शनि अगर केंद्र त्रिकोणों में बैठे हो, सप्तम भाव में बैठे ना हो तो रतन पहनो। अस्त हो तो जरूर पहनो, लेकिन 6, 8, 12 में मारक स्थानों में बैठे हुए ग्रह शनि का रतन कभी भी नहीं पहनना चाहिए। अब अगर आपका मिथुन लगन है, देखिए एक बहुत अच्छी बात, 3, 7, 11 अगर आपका मिथुन लगन है, आपने कहा मेरा शनि भाग्येश है, लेकिन आपका शनि अष्टमेश भी है। अगर आपका शनि केंद्र त्रिकोण में बैठा है, जैसे 1, 2,
3 4 5 6 यहाँ। आपका शनि अगर केंद्र त्रिकोण में इन स्थानों में बैठा है तो आप शनि का रत्न पहन सकते हो, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए अष्टम की पावर भी बढ़ रही है। अगर आप भाग्य की पावर बढ़ाना चाह रहे हो तो अष्टम की पावर भी बढ़ रही है। यही सेम सिचुएशन है कि भैया आपने कहा जी मेरा शनि इन स्थानों में अस्त भी है, बिल्कुल पहनो, पहन सकते हो। अस्त है प्लेनेट आपका, उसकी डिग्री कम है, डिग्री वाइज 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है तो भी पहन सकते हो। अस्त है तो भी पहन सकते हो, पीड़ित है तो भी पहन सकते हो, लेकिन इन्हीं स्थानों में। उसके अलावा वो कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठा हो, आप अगर कह दे जी मेरा शनि यहां पे बैठा है तुला राशि में और मेरा वृश्चिक लगन है, उच्च का शनि है जी, क्या मैं रत्न पहनूं? बिल्कुल मत पहनना। स्वग्रही शनि इस राशि में है, मत पहनना। इतने फायदे नहीं होंगे जितने आपको नुकसान हो जाएंगे। कन्या लगन में आप देखिएगा 6 10 11। अब शनि पंचम भी है तो शनि षष्ठेश भी है, संतान नहीं हो रही, शिक्षा नहीं हो रही, प्रॉब्लम आ रही है। शनि 6 8 12 में बैठा हो, रत्न मत पहनना, पूजा कर लेना, हाथ जोड़ लेना। रत्न पहनना है तो फिर वही स्थिति कि इन स्थानों में होना चाहिए, पहन लो। अस्त है पहन लो, वक्री है मत पहनो। उसके अलावा 6 8 12 में बैठा हुआ ग्रह शनि हो कि शनि कुंडली के 6 8 12 में बैठे, क्योंकि बहुत मोटा सिद्धांत इसका आप बिल्कुल याद रखें। मैंने शुरू में ही बताया कि भैया जरूरी नहीं है रत्न से ही फायदे लोगे। अगर कुंडली में शनि यहाँ 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 और यहाँ इन स्थानों में बैठे हों, कैसी भी स्थिति में बैठे हों, बिल्कुल भी रत्न नहीं पहनना, नहीं पहनना, नहीं पहनना। चाहे यहाँ उच्च हो, चाहे यहाँ नीच हो, चाहे यहाँ स्वग्रही हो, चाहे यहाँ वक्री हो, चाहे अस्त हो, चाहे कुछ भी हो, इन स्थानों में शनि बैठे हों, रत्न नहीं पहनना है। राशि के अनुसार रत्न नहीं पहनना है। कर्क लगन सिंह लगन वालों को रत्न नहीं पहनना। वृश्चिक लगन धनु लगन मीन लगन वालों को शनि का रत्न नहीं पहनना। नहीं तो पहनोगे उतना फायदा नहीं होगा जितना नुकसान होगा। एक चीज सिर्फ और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, वो है सिर्फ मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन के लिए शनि यहां का और यहां का मालिक है। शनि यहां बैठेगा तो नीच का होगा, नीच के शनि का रत्न नहीं पहनते। शनि अगर यहां 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 इन स्थानों में बैठा हो लेकिन अस्त हो तो ही शनि का रत्न पहनना है, अदरवाइज नहीं पहनना। कोई जी मैं अपने कार्य धंधे के लिए पहनना चाहता हूं, काम धंधे के लिए पहनना चाहता हूं, मुझे रत्न पहनना है कि मेरा मेष लगन है, क्या मैं रत्न पहनूं या नहीं? सबसे पहली परिभाषा, आपके मंगल का रत्न लगन है, मंगल के लिए शनि मित्र नहीं है, नहीं है। शनि केंद्र इन स्थानों में हो, अस्त हो तो ही पहने, नहीं तो ना पहने, पूजा कर लें। और उसके अलावा उन भावों में हो तो गलती से मत पहन लेना, अपने स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अगर मन में ये आता हो कि मैंने शनि का रत्न पहनूंगा, अमिताभ बच्चन जी की तरह मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा, तो वो मैंने उनको बताया कि उनको शनि का रत्न क्यों सूटेबल है और आपके लिए क्यों सूटेबल नहीं है। आप अपनी हॉरोस्कोप में देख सकते हो कि प्लेनेट कहाँ है, किस भाव में है, किसके साथ है, किस डिग्री पे बैठा है, वर्ग कुंडलियों में उसकी क्या स्थिति है, और रत्न पहनने के बाद जब वो अपनी पावर बढ़ाएगा तो किन स्थानों पर दृष्टि देगा। यहां शनि पे मैंने इसलिए नहीं बताया कि यहां का शनि रत्न पहनने के बाद ये मारक भाव भी है, पत्नी स्थान भी है, भाग्य स्थान को भी परेशान करेगा, पिता के साथ संबंधों को भी खराब करेगा, इसलिए मैंने इसको अवॉइड करा है सभी जगह। तो पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आखिर ये है क्या। हर किसी को नीलम रत्न पहनना है, आज के समय में हर किसी को स्टार बनना है, समझना किसी को नहीं है। तो भाई मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अपनी कुंडली उठाओ और देख लो, मैंने यहाँ लगभग सारे लगनों को कवर कर दिया है। तो ये था मेरा आज का विषय, किसे पहनना चाहिए नीलम रत्न, नहीं पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।